ईरान युद्ध के बीच कुछ ऐसा हो गया है जिसने दुनिया में आग लगा डाली है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ भारत, ईरान, रूस, चीन समेत 123 देश। इसमें भारत ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसकी उम्मीद अमेरिका ने अपने सपने में भी नहीं की थी। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में जो हुआ उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चूलें हिला दी हैं। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना थे तो दूसरी तरफ पूरा ग्लोब। भारत ने ईरान के सुर में सुर मिलाते हुए ऐसा स्टैंड लिया कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो अब किस मुंह से भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहेगा। ये पूरा खेल शुरू हुआ एक ऐसे प्रस्ताव से जिसे सुनकर ही पश्चिमी देशों की रूह कांप जाती है। घाना समेत 60 देशों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना था जिसमें अमेरिका और इजराइल जैसे देश बुरी तरह फंस गए। मुद्दा था उन करोड़ों लोगों का जिन्हें इतिहास में जंजीरों में जकड़ा गया, जिन्हें जानवर समझकर बेचा गया और जिनका खून चूस कर आज के ये अमीर देश महल बनाकर बैठे हैं। भारत ने साफ कह दिया कि अब हिसाब होगा और वो भी डंके की चोट पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अचानक गुलामी और दास व्यापार की बात 2026 में कहां से आ गई? तो कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये अरबों खरबों डॉलर का वो बिल है जो भारत अब अमेरिका के हाथ में थमाना चाहता है। घाना ने जो प्रस्ताव रखा उसमें साफ लिखा था कि सदियों पहले अफ्रीकी लोगों को समुद्र पार ले जाकर जो गुलाम बनाया गया वो इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह था। अब तक पश्चिमी देश इस पर बस सॉरी बोलकर निकल जाते थे, लेकिन इस बार बात माफी से आगे निकलकर रेपरेशंस यानी मुआवजे पर आ गई है। भारत ने जैसे ही इस मुआवजे वाली बात पर अपना बटन दबाया, अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस हद तक जाकर उसे आईना दिखा देगा। इस वोटिंग का रिजल्ट देखिए और फिर सोचिए कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। 123 देशों ने भारत के साथ खड़े होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सिर्फ 3 देश विरोध में थे और 52 देशों ने डर के मारे वोटिंग से दूरी बना ली। विरोध करने वालों के नाम सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना। मतलब साफ है, ये 3 देश आज भी उस पुराने दौर की सोच से बाहर नहीं आना चाहते जहां वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। लेकिन भारत ने रूस, चीन और ईरान के साथ हाथ मिलाकर ये बता दिया कि अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसी 10 साल पहले थी। भारत का ये कदम अमेरिका के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा है, क्योंकि भारत ने उस सच को स्वीकार कर लिया है जिसे अमेरिका पिछले 200 सालों से दबाने की कोशिश कर रहा था। अब असली सस्पेंस तो यहाँ शुरू होता है। आखिर अमेरिका इस प्रस्ताव से इतना डर क्यों रहा है? क्या उसे सिर्फ अपनी बदनामी का डर है? बिल्कुल नहीं, खेल बहुत गहरा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है पैसे का डर। अगर अमेरिका ये मान लेता है कि गुलामी एक जघन्य अपराध था तो उसे उन करोड़ों अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा जिनके पूर्वजों से उसने मुफ्त में काम करवाया। ये रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी एक झटके में बैठ सकती है। दूसरा कारण है कानूनी फंदा। एक बार ये प्रस्ताव पास हो गया तो इंटरनेशनल कोर्ट में अमेरिका के खिलाफ केसों की बाढ़ आ जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है नैरेटिव कंट्रोल। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार रक्षक बताता है, लेकिन भारत ने वोट देकर यह साबित कर दिया कि असली मानवाधिकार उल्लंघन तो खुद अमेरिका ने किया है। इधर रूस और चीन तो जैसे इसी मौके की ताक में बैठे थे। जैसे ही भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया, मॉस्को और बीजिंग में जश्न का माहौल हो गया। ईरान, जो पिछले कई सालों से अमेरिका की पाबंदियों की आग में झुलस रहा है, उसे भारत का ये साथ एक नई जिंदगी जैसा लगा। ईरान को लगा कि अब वो अकेला नहीं है। भारत जैसा ताकतवर देश उसके साथ खड़ा होकर पश्चिमी देशों के पाखंड की धज्जियां उड़ा रहा है। रूस और चीन के लिए ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये अमेरिका को ये बताने का तरीका था कि बॉस, अब तुम्हारी दादागिरी खत्म। भारत ने जिस तरह से ग्लोबल साउथ यानी गरीब और विकासशील देशों का नेतृत्व संभाला है, उसने अमेरिका को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाले देशों की लिस्ट देखिए। ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, सोमालिया और सूडान। ये वो देश हैं जिन्होंने सदियों तक औपनिवेशिक ताकतों का जुल्म सहा है। इन देशों का कहना है कि गुलामी सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, इसका असर आज भी उनकी गरीबी और पिछड़ेपन में दिखता है। भारत ने इन छोटे देशों का हाथ थामकर यह मैसेज दे दिया कि वो अब सिर्फ अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। भारत अब वो शेर है जो अपनी मर्जी से शिकार करता है और अपनी मर्जी से दोस्ती निभाता है। भारत का ये राष्ट्रवादी अवतार देखकर पश्चिमी मीडिया में मातम पसरा हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत अब अमेरिका का साथ छोड़कर रूस, चीन, ईरान की चौकड़ी में शामिल हो गया है? लेकिन रुकिए,
कहानी में एक और ट्विस्ट है। प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकती है। इसमें गुलामी को सबसे गंभीर अन्याय बताया गया है। इसमें उपनिवेशवाद और नस्लवाद के असर को आज की समस्याओं की जड़ माना गया है। और सबसे तगड़ी बात, इसमें मुआवजे की मांग को वैध यानी कानूनी रूप से सही माना गया है। अब आप खुद सोचिए, जिस देश की बुनियाद ही गुलामी पर टिकी हो, वो मुआवजा कैसे दे सकता है? यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल बिलबिला रहे हैं। भारत ने इस मुद्दे पर जो स्टैंड लिया है, उसने दिखा दिया है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस मौके पर जो कहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने बताया कि किस तरह लाखों अफ्रीकियों को उनके घरों से जानवरों की तरह खींच कर ले जाया गया। समुद्र के उन रास्तों पर हर 7 में से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया गया। गुटेरस ने साफ कहा कि यह पूरी व्यवस्था सिर्फ लालच, झूठ और दरिंदगी पर टिकी थी। भारत ने गुटेरस की इस बात पर मुहर लगाकर यह साबित कर दिया कि वो इंसाफ के साथ खड़ा है। जब भारत ने ये वोट दिया तो वहां मौजूद अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों की आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा कि पहली बार दुनिया का कोई बड़ा देश उनके दर्द को समझ रहा है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अब बात करते हैं उन 3 देशों की जिन्होंने इसका विरोध किया। अमेरिका का तर्क था कि यह प्रस्ताव एक तरफा है। इजराइल का कहना था कि इसमें पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और अर्जेंटीना तो खैर अमेरिका की लाइन पर चल ही रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ बहाने हैं। असली बात तो ये है कि ये देश अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भारत ने अमेरिका के इस पाखंड का पर्दाफाश कर दिया है। एक तरफ अमेरिका मानवाधिकारों का ढोंग करता है और दूसरी तरफ अपने ही काले इतिहास पर पर्दा डालना चाहता है। भारत ने उसे ये बता दिया है कि 2026 में अब ये दोगलापन नहीं चलेगा। भारत के इस एक वोट ने अमेरिका को ग्लोबल विलेन बना दिया है और खुद भारत को ग्लोबल हीरो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। रूस, चीन और ईरान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने दिखा दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए तैयार हैं। भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति अब इंडिया फर्स्ट यानी सिर्फ भारत के हितों पर आधारित होगी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका नाराज होता है या इजराइल मुंह फुलाता है। भारत अब उस मुकाम पर है जहां वो अपनी शर्तें खुद लिखता है। ये 2026 का वो नया दौर है जहां भारत न तो किसी से डरता है और न ही किसी के सामने झुकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस हार को इतनी आसानी से पचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन के गलियारों में अब भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही होंगी। शायद कोई नई पाबंदी लगाने की धमकी दी जाए या फिर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश हो। लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये 1990 का भारत नहीं है। ये 2026 का वो भारत है जिसकी इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। भारत के पास वो पावर है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना एजेंडा सेट कर सकता है। अमेरिका की नाराजगी अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि भारत के पास अब 123 देशों का वो साथ है जो उसे ग्लोबल लीडर बनाता है। भारत के इस फैसले के पीछे एक और गहरी सोच है, ऐतिहासिक न्याय। भारत खुद सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। भारत जानता है कि लूट और बर्बादी का दर्द क्या होता है। इसलिए जब मुआवजे की बात आई तो भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसका समर्थन किया। ये समर्थन सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं था, ये उन तमाम देशों के लिए था जिन्हें पश्चिमी ताकतों ने लूटा और बर्बाद किया। भारत ने यह मैसेज दिया है कि अब लुटेरों को हिसाब देना होगा, चाहे वो 200 साल पुरानी बात हो या आज की, इंसाफ होकर रहेगा। भारत की इस ओजस्वी सोच ने उसे पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी है। इस वोटिंग ने यह भी साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में अब अमेरिका का वो दबदबा नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। 123 बनाम 3 का ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है। इजराइल, जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता है, उसे भी समझ आ गया होगा कि सिर्फ ताकत के दम पर दुनिया नहीं जीती जा सकती। दुनिया चलती है नैतिकता और इंसाफ से, और भारत ने आज नैतिकता का वो पाठ पढ़ाया है जिसे ये देश कभी भूल नहीं पाएंगे। भारत की इस कूटनीतिक जीत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। ईरान लंबे समय से कहता आ रहा है कि पश्चिमी देश सिर्फ अपने फायदे के लिए मानवाधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। आज जब भारत ने ईरान की उस बात पर मुहर लगा दी तो ईरान का कद ग्लोबल लेवल पर अचानक बढ़ गया। रूस और चीन के साथ मिलकर भारत ने जो ये नया फ्रंट खोला है, वो आने वाले समय में अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है। 2026 की ये घटना
इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन से दुनिया ने अमेरिका की गुलामी से आजाद होने का मन बना लिया था। भारत के इस कदम से देश के अंदर भी गर्व की लहर है। लोग देख रहे हैं कि कैसे उनका देश अब बिना किसी दबाव के बड़े फैसले ले रहा है। ये राष्ट्रवादी सोच ही भारत को आगे ले जा रही है। भारत का डंका आज हर जगह बज रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या फिर कूटनीति। भारत हर मोर्चे पर तिरंगा फहरा रहा है। अमेरिका और इजराइल को अब ये समझना होगा कि भारत अब उनका जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि वो एक बराबर की शक्ति है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। भारत का ये बदला हुआ स्वरूप ही उसकी असली ताकत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा जब इस प्रस्ताव के आधार पर मुआवजे की मांग जोर पकड़ेगी। क्या ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका अपनी तिजोरियां खोलेंगे? क्या वो उन देशों को पैसा देंगे जिन्हें उन्होंने कंगाल बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब अंग्रेजों से भी भारत को लूटने का हर्जाना मांगेगा? अगर भारत ने ये मांग रख दी तो यकीन मानिए लंदन की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाएगा। भारत ने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी है जो पूरे यूरोप और अमेरिका के अहंकार को जलाकर राख कर सकती है। ये जो 2026 की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं, ये अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे सालों की मेहनत और एक विजन है। भारत ने धीरे धीरे दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें वैक्सीन दी, उन्हें अनाज दिया, उनकी मुसीबत में साथ खड़े हुए। और आज जब वोटिंग की बारी आई तो उन सभी 123 देशों ने भारत के एक इशारे पर अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का वो बेजोड़ मेल है जिसने आज उसे विश्व गुरु की कुर्सी के करीब ला खड़ा किया है। अमेरिका अब बस हाथ मलता रह गया है। रूस और चीन के साथ भारत का ये तालमेल देखकर कई एक्सपर्ट्स हैरान हैं। उन्हें लग रहा था कि भारत अब पूरी तरह पश्चिमी खेमे में जा चुका है, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं है। भारत खुद एक खेमा है। भारत की इस स्वतंत्र विदेश नीति ने बड़े बड़े पंडितों के गणित बिगाड़ दिए हैं। ईरान के साथ खड़े होकर भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और उसके क्षेत्रीय हित किसी भी अमेरिकी पाबंदी से ऊपर है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने अमेरिका से अलग होकर और ईरान, रूस, चीन के साथ खड़े होकर सही किया? क्या भारत को अब अंग्रेजों और बाकी औपनिवेशिक ताकतों से भारत की लूट का मुआवजा मांगना चाहिए? जिस तरह से भारत ने डंके की चोट पर अमेरिका को आईना दिखाया है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राष्ट्रवादी आवाज बुलंद कीजिए और बताइए कि क्या आप भी इस नए और ताकतवर भारत के साथ खड़े हैं। आपकी एक राय इस बहस को और भी रोमांचक बना सकती है।